हेलो दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा मनाने के पीछे की कहानी बताऊंगी। दीपावली के अगले दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस साल 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की भी परंपरा है। इस दिन आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा था। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। एक बार सभी ब्रजवासी घर पर तरह तरह के पकवान बना रहे थे। वृंदावन में पूजा का मंडप सजाया जा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने माता यशोदा से पूछा कि ये सभी लोग किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो यशोदा मैया ने बताया कि ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। इस पर कान्हा ने कहा कि लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों करते हैं। तब यशोदा माँ ने बताया कि इंद्रदेव की पूजा करने से बरसात होती है और इससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारी गायों को चारा प्राप्त होता है। इस पर कान्हा ने कहा कि पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी गायें चरती हैं और हमें फूल फल सब्जियाँ आदि सभी गोवर्धन पर्वत से ही प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी को कान्हा की बात सही लगी और वे सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस पर देवराज इंद्र ने खुद को अपमानित समझा और क्रोध में आकर भारी वर्षा करने लगे। इस पर वृंदावन में तेज बारिश होने लगी और चारों ओर त्राही त्राही मच गई। 7 दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। इस पर ब्रजवासियों ने कहा कि यह सब कान्हा की बात मानने से हुआ है। इस पर कृष्ण ने बोला कि सभी लोग गोवर्धन पर्वत की शरण में चले। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया। सारे ब्रजवासी पर्वत की छाया में आ गए। इसके बाद इंद्र ब्रह्मा के पास गए और उनको बताया कि कृष्ण कोई साधारण मानव नहीं है। वो तो ब्रह्मा जी ने बताया कि वो श्री कृष्ण स्वयं नारायण का अवतार है। इस पर इंद्र को लज्जा आई और उन्होंने कान्हा से क्षमा मांगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने कान्हा की पूजा की। उस दिन से गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। धन्यवाद।